नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। पिछले कई दिनों से अपनी क्लास यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई है और कारण ये रहा कि जो पीछे जो रीट का पेपर हुआ है वो आपकी तरह मेरा भी वो पेपर था। और क्या है कि ये जो स्टूडियो है, हमारा जो सेटअप है वो अभी हमने शिफ्ट किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा समय लग गया। और आपसे रूबरू होने को तो बहुत मन था कि चलो बात करते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, लेकिन वक्त नहीं मिला क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो सेट करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपने अपना ये जो साइंस का जो पार्ट था, जो अपना सब्जेक्ट था जिसको लेकर के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, वो आपने बहुत ही शानदार तरीके से करे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और पीछे जो अपनी क्लासें हुई हैं उनको देख करके आपको ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। आपने देखा होगा कि उन क्लासों में से भी अपने जो पेपर हुए हैं, अभी जो अपने साइंस के जो 3 पेपर हुए हैं, पहली शिफ्ट में अपना बीएसटीसी का था, L1 का था, और L2 जो 3 पेपर हुए हैं, 3 शिफ्ट हुए हैं, उनमें से भी ये अपनी छोटी छोटी क्लासें हैं, 10-15 मिनट की क्लासें होती हैं, तो उनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को अवश्य मिले हैं। यानी कि अगर आप दोनों तीनों पेपर को मिलाओगे तो उनमें से ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको 10-12 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। तो क्या है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। हम आपको भी और हमको ये पता होता है कि चलो भाई हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना होती है, तो वो हम क्वेश्चन यहाँ पे पहले करते हैं। ठीक है ना। तो आगे भी हम ऐसा ही रखने वाले हैं। अभी तो रीट पात्रता का पेपर तो हो ही गया है, आप सभी का पात्रता का पेपर हो गया। अभी हमें मेन एग्जाम की तैयारी करनी है। मेन फोकस जो है वो अपना रीट को लेकर के रहने वाला है। ठीक है ना। हम रीट को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये चीजें और कहीं पे काम नहीं आ रही हैं। जैसे ऐसे मनाही थोड़ी है, जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा है, इसकी कोई मनाही थोड़ी है कि रीट में पूछा जाएगा, किसी और एग्जाम में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे, और इन्हीं में से आते हैं। जो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम कुछ छोड़ने वाले ही नहीं है। हम ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आपको आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अपना आगे भी क्या रहने वाला है, क्या हम नया करने वाले हैं, इसको लेकर के भी अपने अपने थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आज तो क्या है कि अपन क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन है अपने जो हम हमेशा करते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे आज करेंगे। ठीक है ना। तो आइए बिना वक्त गवाए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, स्वस्थ शरीर का सामान्य जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है, वो कितना होता है? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें, क्या रहने वाला है देखना एक बार आप। देखो आप। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर का जो सामान्य रक्तचाप है वो आपका कितना रहने वाला है? तो आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है 80 से, ये जो ओब्लिक का निशान है वो है 80 से 120 mmHg, यानी कि पारे के दाब के बराबर रहने वाला है। यहाँ पे एक लो ब्लड प्रेशर है, एक हाई ब्लड प्रेशर है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। ये रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? ब्लड प्रेशर। आसान भाषा में आप कहते हैं कि बीपी बढ़ गई, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर की जो खोज है वो आपकी किसने की थी? वो आपकी हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था? हेल्स नामक वैज्ञानिक था। सबसे पहले किसने करी? उसने एक घोड़े को पकड़ा कि भैया तू इधर आ, तू बहुत तेज दौड़ रहा है, इतना वो है ना, घोड़ा 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 बोला दुम दुबा कर दौड़ा। ठीक है ना। तो वही वाला ये घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ रहा था। हेल्स ने उसको पकड़ा कि बोले इधर आ। बोले क्या करोगे? बोले तेरा ब्लड प्रेशर मापेंगे भैया आज। तो इसका ब्लड प्रेशर मापा गया। सबसे पहले किस में मापा गया? तो घोड़े में मापा गया। ठीक है ना। और ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र है, क्या? ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं साथियों? स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है ना। तो ये एक दो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। हमारे क्या होता है, हमारा जो मानव शरीर है, अब हमें तो घोड़े से कोई लेना देना नहीं है अभी ब्लड प्रेशर, हमें तो अपना नपवाना है कि भाई आप हमारा चेक करो। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? वो करेगा ही कि वो अपनी जो बाईं भुजा होती है, जो लेफ्ट भुजा है अपनी, बेसिकली आपने देखा होगा कि बाईं भुजा से ही ब्लड प्रेशर मापते हैं।
जो बाएं भुजा है, बाएं भुजा में एक धमनी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? एक धमनी पाई जाती है। धमनी का नाम क्या है? मैं यहां लिख देता हूं। धमनी का नाम है आपका ब्रेकियल धमनी। कौन सी धमनी है साथियों? धमनी का नाम है आपका ब्रेकियल धमनी। ब्रेकियल धमनी जो होती है वो पाई जाती है किसमें? भुजा में पाई जाती है, बाएं भुजा में पाई जाती है। धमनी का नाम है ब्रेकियल धमनी। आप ऐसे याद रखो, बैसे भुजा, बैसे भुजा, बैसे ब्रेकियल धमनी और बैसे बीपी। और अभी भी जिसके समझ में नहीं आया, बैमानी बावड़ो। ठीक है नहीं? तो बैसे बाएं भुजा, बैसे ब्रेकियल धमनी और बैसे ब्लड प्रेशर। ऐसे एक दो बातें सेट कर लीजिए कि ऐसे में याद रखने का एक तरीका है। बाकी तो देखो ब्रेकियल धमनी है और बाएं भुजा है और ब्लड प्रेशर मापना आपको। हेलस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, सबसे पहले घोड़े में मापा था, और ये इस मीटर का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। अब आएंगे वापस, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ मानव शरीर का जो अपने को ब्लड प्रेशर मापना है, तो ब्लड प्रेशर इसका होता है 120/80 mmHg। 120 जो होता है ये होता है इसका हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होगा, जैसे मैं बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हूं तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है? 120 है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो इतना ही है। अगर लो की बात करें तो वो कितना होता है? 80 होता है। तो ये पारे के ताप के बराबर है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा बड़ा आएगा, ये आएगा वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा आएगा, सबसे पहले बड़ा बेटा है तो पहले बड़ा आएगा, उसके बाद छोटे ने जन्म लिया तो छोटा आएगा, और पारे के दाब के बराबर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है मदिरा। किसका क्वेश्चन है? मदिरा का क्वेश्चन है। मुंह में पानी मत लाओ रे, मदिरा का क्वेश्चन है। मदिरा का मुख्य घटक क्या है? तो मदिरा के ऊपर हमने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आप छांटिए और मदिरा आपकी कौन सी है आप उस मदिरा को पहचानिए, कौन से ब्रांड की ये है जो भी आप लोग शूट करते हो। देखना, पहला ऑप्शन आपका CH3COOH। ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका CH3COOH। इसे क्या बोलेंगे साथियों? एक अपन जब एसिड जब एसिड पढ़ते हैं तब एक आता है HCOOH। क्या आता है? जो अपने पीछे मैंने आपको क्लासें दी हैं, जो पीछे अपनी क्लासें हुई हैं उसमें भी इसकी चर्चा हमने करी है। इसे बोलते हैं साथियों फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं साथियों? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। लाल चिंटी के काटने से और ये बनता है। ठीक है ना? लाल चिंटी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और खाने पे, इसके काटने पे क्या होती है? जलन होती है। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये कोई चिंटी काट लेती है तो हम क्या करते हैं? वहां पे कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ लगाते हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन आ गया था इस बार रीट के अंदर कि अम्ल होगा तो अम्ल को उदासीन करने के लिए कोई ना कोई क्या मिलाएंगे? हम क्षार मिलाएंगे। तो केलेमाइन से रिलेटेड एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन। तो देखो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साथियों मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे HCOOH होता है। आपसे पूछा जाए कि मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे HCOOH होता है। अब यहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसी को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं साथियों? एसिटिक एसिड इसे बोलते हैं, या एसिटिक अम्ल इसे बोलते हैं। ये कहाँ काम आता है? तो ये खाद्य सामग्रियों का जो हम परिरक्षण करते हैं, अचार होती है, जैसे कोई खाद्य सामग्री, जैसे विवाह शादियों के अंदर क्या करते हैं हम, जो अच्छी अच्छी सब्जियां बनाते हैं तो उसी के अंदर एक पदार्थ डालते हैं, उस पदार्थ का नाम होता है आपका सिरका। क्या नाम होता है उस पदार्थ का? सिरका। अपन लेकिन साधारण भाषा में सिरको बोलना कि सिरको गिर दो सब्जी में, सब्जी खराब को नहीं हुआ। तो सिरका जो होता है वो डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं ताकि जो खाद्य पदार्थ हमने बनाया है, जो खाने योग्य सामग्री जो हमने तैयार की है, वो व्यंजन खराब नहीं होना चाहिए, उसका स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए, लंबे टाइम तक चलना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये तो आपका मदिरा का मुख्य घटक नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया, और इस ऑप्शन के ऊपर हमने चर्चा भी कर ली। फिर आता है आपका C2H5OH। इसे बोलते हैं साथियों एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे? एथिल एल्कोहल। जो भी मदिरा आती है, जो पीने योग्य शराब होती है,
एथिल एल्कोहल जो होता है वो आपका यही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। तो इसका मतलब क्या, हम आगे वाले दो ऑप्शन पे चर्चा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे चर्चा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है CH3OH। CH3OH होता है आपका, क्या होता है देखो, CH3 है तो आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल हो जाएगा, आगे OH है तो एल्कोहल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका मेथिल एल्कोहल। इसे कास्ट स्पिरिट भी बोलते हैं, लकड़ी से तैयार की गई मदिरा भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर इसका यदि लगातार सेवन कर लिया जाए तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। वैसे तो क्या होता है कि मदिरा खतरनाक ही होती है, नहीं पीनी चाहिए, बहुत गलत बात है। इसने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए, मदिरा ने आपकी ने, कितने ही घर बर्बाद हो चुके हैं इससे। तो मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन बहुत घातक होता है। एक हंसते खेलते परिवार में ये आग लगा देता है आपका मदिरा, बहुत ही गंदी चीज है। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप विद्यार्थी जीवन के अंदर इसका सेवन नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्लीज छोड़िए, और दूसरों को भी आप मोटिवेट करिए कि इसे छोड़ा जाए, जितना हो सके उतना इसे कम जरूर किया जाए। लोग इसके आदी हो चुके हैं, कम करें, इसे छोड़ें, बुरी आदत है, नहीं पीना चाहिए, गलत बात है। देखो CH3OH, ठीक है ना, CH3OH होती है आपकी मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, बहुत ही घातक शराब आती है, पीने योग्य नहीं होती। ये होता है C6H6 साहब का बेंजीन का फॉर्मूला है। ठीक है, एक पेट्रोलियम पदार्थ आता है बेंजीन, ये उसका फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आपसे एक रोग का नाम पूछा है। एक ऐसा रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा, देखना एक साथ, एक होता है F, एक होता है Cl, एक होता है Br, एक होता है I। ये चार हैं, ये चारों के चारों कौन से तत्व होते हैं? ये हैलोजन तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं ये? हैलोजन तत्व होते हैं। पूछ लिया जाए कि आयोडीन क्या है, तो आपका आयोडीन भी क्या है आपका? हैलोजन तत्व होता है आपका आयोडीन। तो इसमें चौथे नंबर पे आता है आयोडीन, I2। ठीक है, अब आइए वापस। आयोडीन का यदि मैं आपसे पूछूं कलर कैसा होता है, आयोडीन खुद का कलर कैसा होता है, तो आयोडीन का रंग होता है भैया जी काला, न कि सफेद। कैसा कलर होता है इसका? इसका कलर होता है ब्लैक। आप जो कहते हैं ना ये खाइए ये नमक, इसमें है आयोडीन की मात्रा, तो ये जो आयोडीन है ना, तो इसके लगभग ये मान के चलो नमक के तो 1 लाख कण होंगे, उसमें आपको मुश्किल से एक कण मिलेगा, आपको किसका मिलेगा? आयोडीन का मिलेगा। लेकिन वो भी एक यूजफुल होता है, क्योंकि नमक की थैली के अंदर तो आपको 5-7 कण तो देखने को आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या तो मिला वो नहीं, कोई देख चिपके ना करे जो सब्जी आ रही है, तो अपनी किस्मत किस्मत की बात है कि आयोडीन भी हम पानती आवे न आवे। तो काला होता है इसका कलर। देखना साथियों, 4 रोग लिखे हुए हैं। पहला रोग है आपका रतौंधी, तो आप भली भांति परिचित हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है रेटिनॉल। ठीक है ना, बीटा कैरोटीन नामक इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। गाजर के अंदर, गाजर में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से आपका जो रोग होता है वो कौन सा होता है? वो रोग हो जाता है साथियों रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है आपा जकिन साधारण भाषा में कहानी है तो रातिंदो हो गयो। रातिंदो हो गयो मतलब एंड रात ने कौन दिखा है, कद कौन दिखा है? रात ने कौन दिखा है। तो रात को जब दिखाई नहीं देता है तो वो रोग कौन सा हो जाएगा आपका? रतौंधी हो जाएगा। तो रतौंधी रोग हो गया आपका। फिर आता है आपका बांझपन, विटामिन ई की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है साथियों? विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है बांझपन। गुणसूत्रों के भी हेर फेर से ये रोग संभव है। फिर आता है आपका घेंगा, घेंगा रोग होता है इससे, घेंगा बोल दो। गलगंड रोग भी होता है इससे। कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग भी होता है। गला सूज जाता है, अतिरिक्त गले का निर्माण हो जाता है। एक रोग है आपका एड्स, वायरस जनित रोग है, HIV वायरस से होता है। संक्रमण से फैलने वाला रोग है कौन सा आपका? ये आपका जो एड्स रोग है। तो एक दिन एड्स के बारे में अपनी विस्तृत चर्चा कर लेंगे। वैसे ये काफी बड़ा व्यापक रोग है एड्स रोग जो है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज के लिए ये जो क्वेश्चन है ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, आयोडीन वाला, जो आपके समझ में आ गया होगा। एक आयोडीन के बारे में एक बात और बता देता हूं मैं। आयोडीन का एक समस्थानिक होता है आयोडीन 131। आयोडीन 131 जो होता है वो कैंसर में काम आता है। कौन सा कैंसर? गले के कैंसर में काम आता है। जो अपने गले का जो कैंसर हो जाता है, गले का जो कैंसर होता है वहां पे आयोडीन 131 जो होता है
वो कैंसर के उपचार में कार्य करता है। और आयोडीन 131 जो होता है वो आपकी जो पाइपलाइंस आती हैं, पाइपलाइन, पाइपलाइन जितनी भी पाइपलाइन है उनमें यदि कोई क्या हो जाए, यदि कोई रिसाव हो जाए, यदि क्या हो जाए, रिसाव हो जाए, तो उसमें भी ये क्या रहेगा, आपका यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आज के अपने जो 3 क्वेश्चन हैं वो यहीं तक थे, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ऊर्जा के साथ। एक नए 2-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए, और आपके लिए कुछ मेन पेपर के लिए कुछ नया करने की सोची है। तो बहुत जल्द वो जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। अपने इस प्लेटफॉर्म पे क्लासें जो हैं वो लगातार जारी रहेंगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेन पेपर की बहुत ही शानदार तैयारी करेंगे। साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आऊँगा। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी आपने देखा होगा कि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा आपके लिए कि मैं आपको एक बार के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ। तो ये आपके लिए रहेगा, और आपके लिए क्या कुछ नया है, हो सकता है कोई टेस्ट सीरीज हो सकता है कुछ और हो, तो आपको कुछ न कुछ नया देखने को अवश्य मिलेगा। अब आपको एक छोटी सी जानकारी मैं और दे देता हूँ कि अपना एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल सेम नाम से ही है, साइंस बाई अमित सर, और सेम लोगो है अपना। तो आप वो ज्वाइन करें, उसमें जीके के क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं, 2-3 सर हैं वो अलग अलग जो सर हैं वो डालते हैं, उसमें साइंस के क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। ठीक है ना, तो आप वो ज्वाइन करें, उसमें अच्छे क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। क्या होता है कि हम थोड़ा पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, सीधी सी बात है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उनसे जुड़िए, आप क्लासें अटेंड करते रहिए बिना वक्त गवाए। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई में मगन रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।